जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले हम श्री परमहंस दयाल जी से आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। बड़े ही प्रेम से नमन कीजिए और आशीष लीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े ही प्रेम से सामने श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार का रसपान करते हुए, कानों से उनकी प्यारी जीवनी का रसपान करते हुए और सांसों से शब्द का जाप करते हुए प्रसंग श्रवण करेंगे। अब जो प्रसंग आ रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़। जगतारण करुणा के आगार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के पावन वर्द श्री चरण कमलों में महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने रायपुर कृपा फरमाने की विनम्र प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने जिसे स्वीकार कर 22 जनवरी 1975 में बम्बई से रेल के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत के रायपुर शहर में कृपा फरमाई। वहाँ से रायपुर के जवाहर नगर में बने आश्रम में पधारे। जैसे ही श्री कार आश्रम के द्वार पर पहुँची तो वरुण और पवन देवता ने श्री प्रभु जी का मीठी फुहारों और मधुर सुगंधित शीतल समीर से सुस्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी को सम्मुख पाकर संगत अभिनंदन के गीत गाते हुए आनंद मनाने लगी। ढोल नगारों की धुन पर भगत जन नृत्य करने लगे। सारे आश्रम को पुष्प मालाओं से सजाया गया था। श्री प्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया और पूछा, इस जगह का क्या नाम है? बाई संतोषानंद जी ने कहा, स्वामी जी कि इस जगह का नाम है जवाहर नगर। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब यहाँ सच्चे जवाहर मिलेंगे। पधारे रायपुर श्री सतगुरु जी दाता दीन दयाल, जवाहर नगर को भक्ति जवाहर से करने माला माल। भर दिया दामन राम रतन से किया खूब खुशहाल। पुण्य संस्कारी रूहों पर निज कृपा दृष्टि डाल। घर बैठे ही महाप्रभु जी के दर्शन पाकर प्रेमियों के आनंद की सीमा न थी, तो उनके लिए मानो त्रेता युग का पुरातन इतिहास पुनः सजीव हो उठा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक एक करके ऋषि मुनियों के आश्रमों पर पधार कर उन्हें कृतार्थ करते,
तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहता। तो वे भगवान के चरण पखारते, उन्हें आसन पर बिठाते, कंदमूल फल अर्पित करते, श्री वचन श्रवण करते और सुंदर मनोहारी छवि को अपने अंतर में बसाकर अपने भाग्य मनाते। ऐसा प्रतीत होता था कि वही त्रेता के भगवान राम श्री परमहंस जी का दिव्य रूप धारण का राज जवाहर नगर आश्रम पर पधार कर सबको संगत, श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ करने आए हैं। श्री प्रभु जी ने आई हुई संगत को संबोधित करते हुए अपनी अमृतवाणी में फरमाया, जब से ईश्वर ने सृष्टि रची है तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति और दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है, दयाल की शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल व माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है, वे जीव को काल माया की दास्ता से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष समय समय पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़वाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहाँ से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं, वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिसके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है तो उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य जन्म मालिक तक पहुंचने की सीढ़ी है। योग और जप तप भक्ति की पहली मंजिल है। इनके द्वारा मालिक से मिलना अत्यंत कठिन है। सत्पुरुषों की चरण शरण में नाम सुमिरन और साधन नियम की युक्ति पाकर उन पर आचरण करने से ही आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सकती है। संयोग से आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है, भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। ऐसा दुर्लभ अवसर और संयोग तो ना जाने कितने करोड़ों जन्मों में पुण्य प्रताप से ही जीव को उपलब्ध होता है। महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करके माया की अग्नि में झुलसते हुए जीवों की तपन दूर कर उन्हें शीतल शांत कर दिया। यह तो मालिक की अहेतु कृपा है, जो घर बैठे ही सबको नाम की संजीवनी का अमृत रसपान करवाते हैं और स्वयं अपने इस कोमल तन पर कष्ट उठाते हैं और सबके जीवन में सच्चे सुख का अमय रस बरसाते हैं। जगत वंदनीय श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज 1 फरवरी सन 1977 में भक्तों की विनय पर संत मंडली सहित मंडला आश्रम में कृपा फरमाई। मंडला आश्रम काफ़ी छोटा था। श्री प्रभु जी निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही वहाँ पहुँच गए तो सेवकों के प्रेम पाश में बंधे महाप्रभु जी ने महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी को फरमाया, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हम रुक नहीं सके, इसलिए आपके पास जल्दी पहुंच गए हैं। देखो तीनों लोगों के मालिक क्या फरमा रहे हैं। कहाँ तो भगत कहते हैं कि प्रभु हमें आपकी याद आ रही है। कितनी उनकी भक्ति होगी, कितना उनका शुद्ध आचरण होगा, जिसको कि मालिक खुद फरमा रहे हैं कि हमें आपकी याद आ रही थी। तो श्री प्रभु जी का अतुलनीय असीम प्रेम देखकर महात्मा जी की आंखों
से प्रेमाश्रु की धाराएं बहने लगी। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत वंदना की। भक्तों के दिलों में निवास करने वाले श्री प्रभु जी ने प्रेमियों पर बहुत रहमतें लुटाई और उन्हें भक्ति धन से मालामाल कर दिया। क्या हम अपना जीवन ऐसा नहीं बना सकते? क्या हम भी बना सकते हैं? पुरुषार्थ करना पड़ता है, नाम का जाप निरंतर करना पड़ता है, अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है, अपना आचरण यानी कि आचार व्यवहार शुद्ध करना पड़ता है। तभी जाकर ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि मालिक खुद कहे कि मुझे आपकी याद आ रही है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ खाली भी करते जाते हैं। अगर हमारे विचार वाणी व्यवहार से कोई आहत हो जाता है तो समझो उसी समय ही हम खाली हो गए। लेकिन जो ऐसे भगत होते हैं जिनको भगवान कहते हैं कि हमें आपकी याद आ रही है, तो आप खुद सोचो उनका जीवन कैसा होगा, उनका आचरण कैसा होगा, उनकी भक्ति कैसी पवित्र होगी। तो ये कोई आसान बात नहीं है कि मालिक कहें कि हमें आपकी याद आ रही है। हमें यहाँ से सुनने से, ये वचन सुनकर शिक्षा लेनी है कि हमें भी अपना ऐसा जीवन बनाना है ताकि हम मालिक की प्रसन्नता को पा सकें इसी जीवन के अंदर। मंडला से महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सीधा दमोह की ओर प्रस्थान किया। क्या दृश्य था, बड़ा ही अनुपम नज़ारा था। श्री कार के पीछे 2 पिकअपें महात्माओं की और उसके पीछे अन्य भक्तों की कारें कतारें बनाकर चल रही थी। मार्ग में एक स्थान पर श्री कार रुकी। वहाँ कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे। हरे चने हरियाली बिखेरते हुए झूम रहे थे। तो आपने अलौकिक आकर्षण से आकर्षित हो आपके किसानों ने कार के समीप आकर श्री प्रभु जी को कच्चे हरे चने छीलकर भोग लगाया। तो उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान कर उनके भी भाग्य जगा दिए। पुनः दमोह में कृपा फरमाई। किसानों ने देखो भोग लगवाया प्रभु को। तो दमोह में अभी आश्रम नहीं बना था कि एक प्रेमी भगत जो दातूमल जी के घर नियम से सत्संग का कार्य होता था, तो आपने उनके घर को पावन चरण रस से कृतार्थ किया। वे प्रेमी परिवार श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर अपने धन्य भाग मनाते हुए शुक्राना के जो पुष्प अर्पण करने लगा। तो आपने वहाँ विराजमान होकर उन्हें पावन वचनों से निहाल किया। पुनः सारे परिवार के नाम पूछे तो भगत जी के सबसे छोटे लड़के ने अपना नाम सफ़र बताया। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ये कैसा नाम है? सफ़र का अर्थ तो यात्रा करना होता है। आज से तुम्हारा नाम श्रवण होगा। श्री मुख से अपना नवीन नामकरण सुनकर यानी नया नाम सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ लड़का। तो उसके बाद में तुरंत ही सब सरकारी दस्तावेजों में भी अपना यही नाम उल्लेखित करवा लिया उसने। भाई चाहे स्कूल कॉलेज वगैरह जहाँ जहाँ भी वो पढ़ा होगा और जो सरकारी दस्तावेज थे उसमें उसने अपना नाम श्रवण ही लिखवाया, जो श्री गुरु महाराज जी ने उसका नामकरण किया श्रवण। आज यहाँ पर हमें भी श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की वो याद आ गया कि जब हमारा भाई हुआ था तब मेरी माता जी भी बहुत छोटा था, तो श्री चरणों में लेकर गई श्री अनंतपुर। तो श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना की कि इसका नामकरण कीजिए। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने मेरे भाई का नाम भी श्रवण कुमार रखा और साथ में ये वचन भी फरमाए कि ये एक ही रहेगा, यानी कि कोई दूसरा और लड़का नहीं होगा, आपके घर में एक ही लड़का रहेगा। साथ में वचन भी फरमा दिए और उसका नाम श्रवण कुमार रखा। ऐसे ही उसने भी, जो मम्मी पापा ने उसका नाम भी स्कूल में हर जगह बैंक में खातों में श्रवण कुमार ही है। तो जब भी उसका नाम लेते हैं तो पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की याद हो आती है। तो आज तक उसने
इतनी सेवा की है, माता पिता की कभी आगे से नहीं बोला। जैसे श्रवण था वैसे ही, कभी नहीं बोला, कभी भी कोई बात भी हो तो चुप कर जाता है। देखो महापुरुषों के द्वारा कोई भी कार्य हो, चाहे नाम रखा हो किसी का, कुछ भी, उसमें भी बहुत सारे राज छिपे होते हैं, उसके मुताबिक ही कार्य होते हैं जैसा वो करते हैं। तो हम कितना कितना धन्यवाद करें अपने महाप्रभु का कि आपके तो बहुत ही उपकार हैं हमारे ऊपर। सुनाऊं कैसे गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकारे हमारे लिए खोल दिए हैं भक्ति भरे भंडारे। सुनाऊं कैसे गिन गिन कर मैं अपने प्रभु के उपकार। बस उनके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए और नाम जपना चाहिए निरंतर। तो महाप्रभु जी जब बाहर आए तो उनके घर के पीछे 2 प्लॉट खाली देकर महात्मा जी को उनमें से पीछे वाला प्लॉट आश्रम के लिए खरीदने की आज्ञा प्रदान की। संगत के लिए एक खुले मैदान में दर्शन खुले। सहस्रों की संख्या में प्रेमी गुरुमुखों ने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों को अपने अंतर मन में बसाकर आत्मिक लाभ प्राप्त किया। श्री आज्ञा से महात्मा जी ने उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाकर वहां आश्रम का निर्माण करवाया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी 11 नवंबर सन 2013 यानी कि 2013 में पुनः यहाँ कृपा फरमाई। आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और पुनः संगत के लिए नीलकमल गार्डन में श्री दर्शन खुले। तो यहाँ का मालिक पहले इस स्थान को देने में आनाकानी करने लगा। भक्तों को श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के आने का मार्ग बनाने के लिए कुछ अवश्य कार्य करना था। तो प्रेमी भक्तों ने उसको यह कहकर राजी कर लिया कि हम कार्यक्रम निपटने के पश्चात आपको सब कुछ पूर्ववत कर देंगे, वैसा ही कर देंगे जैसा पहले था। तो श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ और संगतों ने श्री दर्शनों का जी भरकर रसपान किया। गार्डन के मालिक ने जब तेजस्वी नूरानी मुखड़े की झलक पाई तो उसे अपने अंतर्मानस में ऐसी सुखद अनुभूति हुई कि जो अवर्णनीय है। तो उसने ना तो कोई वहाँ ठहरने का किराया ही लिया और ना ही बाद में कोई मरम्मत आदि करवाई। प्रेम विभोर होकर वह भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगा। तो दमोह से आपने सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर की धरती पर जब श्री प्रभु जी का आगमन हुआ तो प्रेमी गुरुमुखों के हृदयों में अनूठी खुशी का सागर तरंगित हो उठा। श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से उन्होंने अपनी झोलियां भरी और सच्चे सुख व दिव्य आनंद को पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। कृपा सागर प्रभु जी ने सागर से सेवकों के संग श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। महापुरुष अपने सेवकों को आत्मिक लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में महात्मा जी ने पुनः उनके अमरावती आश्रम को पावन करने की विनय की। तो उस आश्रम में रहने वाली सेविकाओं ने सिंधी भाषा में एक भजन गाया जिसका भाव था कि श्री प्रयागधाम से अमरावती पास ही है, अतः श्री प्रभु जी हमें वहां आकर श्री दर्शनों की मंगलकारी एवं सुखदायिनी संजीवनी का रसपान कराएं। जब श्री चरणों में यह विनय हुई तो उस समय आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। तो आपने फरमाया अभी तो हम श्री अनंतपुर में हैं, श्री प्रयागधाम से आपके पास अवश्य आएंगे। तो सुख निधान महाप्रभु जी ने गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सुखों की बरसात करने के लिए 7 सितंबर सन 1979 में अमरावती आश्रम में कृपा फरमा कर निज कर कमलों से इसका शुभ उद्घाटन किया। भाई संतोषानंद जी ने
सिंधी भाषा में भजन गाया। धन धन ह्यो सौभाग्यूं जायू, सतगुरु पान असाखे ढयायू, आया पान करन मुहूर्त, ड्यो मुँह बधाइयों बधाइयों। श्री प्रभु जी ने भी सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया कि एक आदमी चार दीवारी में सुरक्षित है, उसे सब सुख और आराम के समान मुयस्सर है, तो किसी किस्म का कष्ट नहीं है। एक अन्य आदमी बाहर से आज़ाद है, जंगलों में घूम रहा है, क्या वह जंगली जानवर शेर चीते आदि से बच सकता है? वे तो उसे अपना ग्रास बना लेंगे, तो क्या वह आज़ाद हुआ? क्या आज़ादी इसी का नाम है जिसे हर समय दुश्मन का भय बना रहे? जो चार दीवारी में है उसे हर प्रकार का सुख आराम मिल रहा है और वह पूर्णतः आनंद में है, तो फिर कौन सुखी हुआ? फिर चार दीवारी क्या है? सतगुरु के वचनों की चार दीवारी, जिसमें जीव हर वक्त आनंद में रहता है। यह राज है। आम संसारी जीवों जो है इसे नहीं समझ सकते। गुरुमुख पुरुष सतगुरु की शरण में आकर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म जन्म का यम दंड निवारण कर लेते हैं, जबकि मनमुख संसार में रहते हुए मन और माया की गुलामी में रहकर अपने लिए दुख और 84 का बंधन खरीद लेते हैं। आप विचार करो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब यह समझ, यह विचार कौन देगा? यह सूझ कहाँ से प्राप्त होगी? यह केवल सत्पुरुषों की संगति में आने से, दरबार की हित चित से सेवा करने से ही पता चलता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि भी कोई दुश्मन है। संसार में रहते हुए माया में लिपट रहने के कारण इनका पता ही नहीं चलता। गुरुमुखों के बड़े भाग्य हैं जो सत्संगति में आकर ऐसा सुनहरी समय प्राप्त हुआ है, ज्ञान की रोशनी मिली है। इस समय में जितना लाभ उठा लिया जाए तो वही अपना है। काम क्रोध आदि शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर आनंद और खुशी का खजाना अपने अंदर भरना है, मगर इसके लिए आज्ञा और मौज के लिए के किले में रहना पड़ेगा। जो समझदार पुरुष होते हैं वे घाटे का सौदा नहीं करते, लाभ का सौदा करते हैं। इसी लाभ का सौदा करने के लिए ही महापुरुषों ने जगह जगह पर आश्रमों का निर्माण कर दिया है, ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के नियमों की पालना करके जीवन में सच्ची खुशियाँ भरकर अपना लोक परलोक संवार लें। आज अमरावती श्री प्रभु जी के पावन श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों के सौभाग्य को पाकर अमर हो गई। सब संगत को पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर प्रदान कर और सबके हृदय में नाम की ज्योत प्रदीप्त कर आपने वहाँ से आगे प्रस्थान किया। श्री सतगुरुदाता दयाल जी की कृपा और आशीर्वाद से महात्मा जी स्थान स्थान पर जाकर सत्संग प्रचार का कार्य करने में संलग्न थे। सत्संग को अपने घर के पास ही सत्संग की पावन गंगा में मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने कई शहरों में सत्संग आश्रमों का निर्माण किया। टाटा नगर में भी आश्रम का निर्माण हो चुका था, तो महात्मा जी ने महाप्रभु जी के चरणों में इस स्थान को पावन करने की विनय की। 2 सितंबर सन 1984 को आपने असीम कृपा करते हुए टाटा नगर की धरती के भाग्य जुड़ाए। श्री प्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर वहाँ के वातावरण में धरती के कण कण में आनंद समा गया। श्री मुख से जब सबकी कुशलता पूछी तो सबके हृदय में नव उल्लास भर गया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। संगत अधिक होने के कारण पंडाल में श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, कुदरत ने इस जीव को मानुष तन प्रदान किया है और इस संसार की ऐसी रचना रचाई है जिसमें हर चीज़ के दो दो पहलू पाए जाते हैं। इंसान की अपनी मर्जी और विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस चीज़ को ग्रहण करे और किस चीज़ का त्याग करे।
दो वस्तुएं हैं, जड़ चेतन, लाभ हानि, सुख दुख, भक्ति और माया। इंसान ये चाहता है कि उसे लाभ और सुख वाली चीज़ मिले, परंतु आम दुनिया संसारिक पदार्थों में लाभ और सुख ढूंढती है। वास्तव में देखा जाए तो यह सब चीज़ें क्षणभंगुर और बेबका हैं। ये जीव को स्थायी सुख देने वाली नहीं है। कौन सी चीज़ सच्चा शाश्वत सुख प्रदान करने वाली है, इसका इंसान को कब पता चलता है? जब वह सत्पुरुषों की संगति में आता है। सत्पुरुष ही उसे विवेक के चक्षु प्रदान करते हैं और सत्य तथा असत्य का बोध कराते हैं। तो महापुरुष चाहते हैं कि इंसान उस चीज़ की ख्वाहिशमंद हो जो सदैव साथ रहे, जिसका वियोग ना हो। वह चीज़ क्या है? ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति जो हमेशा स्थायी है और साथ जाने वाली है। मालिक की भक्ति ही सुखदायी है। गुरुमुख जन इसे ही ग्रहण करते हैं और मायावी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। गुरुमुख सच्ची खुशी की कमाई में लगते हैं और आम दुनिया इससे वंचित रह जाती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं है। आप गुरुमुखों को पूर्वले संस्कारों से संगति जो है मिल गई है, सत्संगति मिल गई है, तो इसलिए सब चीज़ों का ख्याल छोड़कर अपने मालिक की भक्ति को दिल में बसाओ, जिससे जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिले। इसी जन्म में ही मालिक की भक्ति करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। देखो, वचनों को पकड़ो इसी जन्म में, कोई और जन्म नहीं चाहिए। अपना जीवन साकार करने के लिए मालिक से प्रार्थना किया करो कि प्रभु हमें तो इसी जन्म में ही ऐसी कृपा कर दो कि आपका साक्षात्कार हो जाए इसी जन्म में, क्योंकि अब जो जन्म मिला है फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो अगर हमारे कर्म सही होंगे तभी हम भक्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अगर कर्म सही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक बार पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने वचन फरमाए कि बेशक हम आपके साथ हैं, लेकिन हम तब कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके कर्म सही नहीं होंगे तो। जैसे एक बच्चे को धन देके माता पिता विदेश में भेजते हैं स्टडी करने के लिए, और वो जो धन होता है, माता पिता ने तो भेज दिया ना स्टडी, और धन भी दिया, उसको कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी, इतना धन दिया भी। अब तुम अपनी मेहनत करके इस धन को और अर्जित करो, इसका सदुपयोग करो और धन कमाओ। अब अगर बच्चा सही नहीं है तो वो माता पिता के द्वारा दिए गए धन का क्या करेगा? अगर गलत कामों में उसको अर्जित करेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर माता पिता क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर आपके कर्म सही नहीं होंगे तो हम आपके पास खड़े हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी तो हमें भक्ति का धन दिया है। अगर हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर इस जन्म में थोड़ी ना उनको पा सकते हैं। यही काफ़ी नहीं होता कि नामदान मिल गया चलो बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसे नहीं पार होता बेड़ा। इसके लिए घालनी पड़ती है, अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर हमें चलना होता है, महापुरुषों के वचनों पर मनन करना होता है और नाम का सुमिरन करना होता है, फिर जाकर उनकी कृपा बरसती है। नहीं तो फिर धन तो उन्होंने दिया है हमें भक्ति का, अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो बस फिर निम्न योनियों में जाएंगे और कर्मों का भोग भोगेंगे। इसलिए प्रभु फरमा रहे हैं कि इसी जन्म में ही आप प्रयास करो कि मालिक की भक्ति करके अपने जीवन को सफल और सकारत करें इसी जन्म के अंदर।
तो श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर गुरुमुखों को अपने हृदय में कुबेर से भी अधिक धनवान बन जाने की अनुभूति हो रही थी। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की